पढ़ाई कर दी, लेकिन बिजली पासी के गुप्तचरों ने यह खबर पहले ही महाराजा तक पहुंचा दी। घुड़सवार दूतों ने तेज रफ्तार से संदेश पहुंचाया और बोला, महाराज, आल्हा उदल अपनी विशाल सेना के साथ आपके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही बिजली पासी ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पासी संघ के सभी राजा और सरदार युद्ध के लिए बुला लिए गए। सभी 12 किलों पर सैनिकों को सतर्क कर दिया गया। रणभूमि में कड़ा मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई। इधर आल्हा उदल अपनी सेना लेकर गोमती नदी के किनारे लाखन कोट के पास पहुंचे। वहां एक ऊंचे टीले पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह टीला गुप्त सुरंगों से भरा हुआ था, जिनका इस्तेमाल पासी सैनिक छापा मारने के लिए कर सकते थे। रात होते ही बिजली पासी के योद्धाओं ने गुप्त सुरंगों से बाहर निकलकर अचानक हमला कर दिया। आल्हा उदल की सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। चारों ओर से पासी सैनिकों की तलवारें बरसने लगीं। यह हमला इतना घातक था कि आल्हा उदल को अपना पड़ाव हटाना पड़ा। अब वे वहां से हटकर टिकुरिया पहाड़ी पर जाकर डेरा डालते हैं, लेकिन यहाँ भी पासी गुप्तचरों की नजर उन पर बनी रहती है। इसलिए आल्हा और उदल की सारी खबरें राजा बिजली पासी को मिलती रही। अब देखिए, यहाँ पर एक खतरनाक गेम चेंज होता है। इस युद्ध से कुछ दिन पहले ही महाराज सातन पासी काकोरी में पासी राजाओं के संगठन में शामिल हुए थे, जिसके कारण वो महाराजा बिजली पासी से ज्यादा दूर नहीं थे। इस संगठन के कारण जब लोगों को पता चला कि आल्हा उदल ने हमारे दोस्त बिजली पासी पर हमला करने वाले हैं, इसलिए महाराजा सातन पासी और कई पासी राजाओं को मिलकर बिजली पासी की मदद करने चले आते हैं। अब युद्ध का समय निकट आ गया और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गांजर युद्ध का शंखनाद हो गया। नगाड़ों की गर्जना से पूरा मैदान कांप उठा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जिसमें एक ओर थे महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी और कई पासी राजाओं, जिनकी सेना अपने राजाओं के लिए मर मिटने को तैयार थी। तो दूसरी ओर थे आल्हा उदल, जो अपने साले जोगा और भोगा के साथ एक हुंकार बांध रहे थे। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। राजा बिजली पासी की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह जिस ओर वार करते, वहां दुश्मनों के रक्त की धार बह निकलती। उनके सैनिक अपनी छापामार युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध पहले से थे ही। जिसके बाद बिजली पासी के सैनिकों ने चारों ओर से तीरों की बौछार लगा दी। जयचंद की सैनिक इस अप्रत्याशित हमले से घबराने लगे। आल्हा और उदल को एहसास हुआ कि यह युद्ध उतना सरल नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। तभी सामने महाराजा बिजली पासी खड़े थे, जिसके बाद आल्हा और राजा बिजली पासी दोनों योद्धा आमने सामने आए। तलवारें टकराईं और पूरा मैदान उनकी युद्ध कला का गवाह बन गया। 3 पहरों तक यह घमासान युद्ध चला। बिजली पासी आल्हा के हर वार का जवाब दुगनी ताकत से दे रहे थे। उनके साहस और युद्ध कौशल ने आल्हा को हैरान कर दिया था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, आल्हा उदल को समझ में आने लगा कि उन्होंने एक भयंकर भूल कर दी थी। वे बिजली पासी की ताकत को कम आंक बैठे थे। अब धीरे धीरे युद्ध की गति तेज हो चुकी थी। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब सीधी टक्कर से